बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के, और ये है कुछ चीज़ी और गार्लिक फ्लेवर के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो ये दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ कुछ मसाले इसमें जाएंगे। तो नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, इसी के साथ सूखी मेथी का पाउडर लिया है जो कि मैंने पीस लिया था, हाफ़ टी स्पून। ये है अजवाइन का पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना पिसा धनिया, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, काला नमक लिया है 1/8 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो इस रेसिपी में मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून, जो कि मेरा होममेड दही है। तो पानी निकला हुआ दही आपने डालना है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम चिप्स क्यूब्स, और आप ये डालने के अलावा इसमें स्प्रेड जो आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। तो ये डालने के साथ ही हम इसमें लेमन जूस डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैरिनेशन के लिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो मैं यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था, और इसको मैंने वॉश करने के बाद पैन ड्राई कर लिया था। तो ये सारी चिकन मैंने डाल दी है मसाले के अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और आप चाहें तो इस चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए। मैं इसको यहाँ पे 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए भी सिर्फ मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर। 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खुली वॉक ले ली है, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चिकन के क्यूब्स को इस तरह से डाल रही हूँ, और चिकन के अंदर जो है वो हमने अभी कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। डायरेक्ट चिकन को हमने इसी तरह से डालना है सूखी कढ़ाई के अंदर, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इस चिकन को कुक कर रहे हैं। तो मिक्स कर लेंगे और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे चिकन को। तो देखिए, चिकन को इस तरह से स्प्रेड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम ऐसे ही कुक होने देंगे। अब जब इसमें लगेगा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, तो इसको हम अलट पलट करते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे। तो चिकन को हमने तकरीबन 90% तक कुक करना है। तो ये चिकन जो है वो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और देखें चिकन में काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि हमने इसको कवर करके कुक किया है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम पे हम चिकन को ड्राई कर लेंगे। तो देखें, चिकन को मैंने ड्राई कर लिया है हाई फ्लेम पे, और देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। चिकन में मसाला लिपट चुका है। अब बीच में से इस तरह से हम स्पेस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चारकोल का इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पे बीच में हम कोयले की कटोरी को रख देंगे, जिसमें मैंने कोयले को ऑलरेडी सुलगा लिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और इसको अब हम कर देते हैं कवर। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें कोयले का धुआं लगा देंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। तो यहाँ पे कोयले का धुआं मैंने लगा दिया है चिकन के अंदर। अब बीच में से कटोरी को रिमूव कर देंगे, और चिकन को ना कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा करना है। फिर हमने इसको इस तरह की सीखों में पिरोना है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हम इसको पिरो देंगे इस सीखों के अंदर। अब जब ये चिकन हमारी ठंडी हो गई थी, तो मैंने चिकन को इस तरह से सीखों में लगा दिया है, और जितनी इसमें आ सकती थी इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। तो अब हम आगे का स्टेप करेंगे। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसको प्री हीट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम बटर, जो कि अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने। अब इस बटर को डाल के हम मेल्ट कर लेंगे, और फ्लेम को हमने लो रखना है, ताकि मक्खन जो है वो जल ना पाए। तो ये मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है, और ये जो मक्खन मेल्ट हुआ हुआ है, थोड़ा सा हम इसको ब्रश की मदद से चिकन की बोटियों के ऊपर लगाएंगे,
तो जितना हो सकता है इसके ऊपर हमने बटर लगाना है। आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा बटरी फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रश की मदद से हम बटर को अप्लाई कर देंगे आगे पीछे। और ये जो मक्खन बचा है, अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 5 जवे लहसुन के, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। हल्की आंच पे इसको सौटे करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये लहसुन देखें सौटे हो गया। इस स्टेज पे हम मैदा डालेंगे 1 टीस्पून और मैदे को लहसुन के साथ और मक्खन के साथ सौटे कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये देखें इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर होने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें दूध शामिल करेंगे 250 ml, मतलब कि 1 पाव दूध जाएगा इसमें। तो ये मैंने पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। इसको डाल के हल्की आँच पे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इस सॉस को हमने थिक करना है। तो ये देखें सॉस के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास है ये प्रोसेस चीज़, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं करनी है। आप किसी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च या फिर सफ़ेद मिर्च। तो मैं सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया था, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर लिया था। इसको डाल के मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। और ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होनी चाहिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी होगी तो थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। सॉस रेडी हो गई, इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो चिकन की बोटियों के ऊपर मैंने बटर लगा के रखा था, तो यहाँ पे चिकन को हम फ्लेम का मार्क देंगे। और क्योंकि हमने इस रेसिपी को बगैर ओवन के, बगैर ग्रिल के, बगैर तंदूर के बनाया है, तो यहाँ पे चिकन की बोटियों को हमने इस तरह से मार्क्स देना है। तो इस तरह से घुमाते जाएंगे और सेक लेंगे चिकन को। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के मार्क्स आ गए हैं। तो चिकन को मैंने निकाल लिया है और ये देखिए हमारी तीनों सीखें रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड बना के तैयार किया हुआ है और चिकन की सीखों को हम इस तरह से रखेंगे। और अब हम इस चिकन की बोटियों के ऊपर ये जो हमने सॉस तैयार की थी ये डाल देंगे। तो जितनी आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप इसके ऊपर इसको डाल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी चिकन बन के तैयार होती है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है और ये हमारी डिलीशियस चिकन टिक्का बोटी बन के तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। इसको आप सर्व कीजिए पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, बहुत डिलीशियस लगती है। तो ये आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।